राजामौली सर प्रिंस ऑफ टॉलीवुड एंड बॉलीवुड की देसी गर्ल को लेकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब राजामौली कुछ भी पकाएं वो तो सुपर टेस्टी होती ही है, पर हो सकता है कि अब इस खिचड़ी के कारण देसी गर्ल के सिल्वर स्क्रीन पर फिर एक बार दर्शन हो जाए। पर इस सब में अब दीपिका पादुकोण और जानवी कपूर के चेहरे का रंग क्यों उड़ सकता है? 200 करोड़ के एक्टर को 1000 करोड़ की फिल्म में लेना कितना सही है? क्या एसएस राजामौली और महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म SSMB 29 इसी आइडिया से 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर पाएगी? क्या राजामौली अपने अगले प्रोजेक्ट SSMB 29 के साथ एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं? और क्या ये फिल्म उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला लेवल बनेगी? तो देखिए, राजामौली सर SSMB 29 नाम का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं दोस्तों, वो भी 1000 करोड़ लगाकर। और ये एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है और इसे लेकर फिल्म फेयर सोर्सेस के अकॉर्डिंग से प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म के लिए अप्रोच करने का प्लानिंग बनाया जा रहा है। एंड कुछ सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि उन्हें अप्रोच किया गया है, पर अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ है। पर कुछ लोग ये भी खबर दे रहे हैं कि प्रियंका ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपने कमबैक को लेकर जो बात करी वो शायद इसी फिल्म को लेकर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2019 में द स्काई इज पिंक नाम की आखिरी फिल्म करने के बाद अब जाकर प्रियंका फिर एक बार किसी इंडियन प्रोजेक्ट में दिखाई दे सकती हैं। वैसे जब से फैंस को ये बात पता चली है एंड पिपिंग मून नाम के एक इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज के कारण जब ये न्यूज सबके कानों तक पहुंची तो सब बस यही कह रहे हैं कि प्रियंका प्लीज ये फिल्म कर लो, प्लीज ये फिल्म कर लो। मतलब इतना इंटेंस जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इतना इंसिस्ट किया जा रहा है प्रियंका को करने के लिए फिल्म, तो दैट इज रियली वर्थ डूइंग अ फिल्म। पर प्रियंका के कमबैक के लिए इससे बड़ा मौका और क्या ही हो सकता है कि वो राजामौली सर के साथ काम करके एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट के साथ कमबैक करे। वैसे इससे पहले हाइप ऑलरेडी बढ़ चुकी है, फिल्म को और फायदा हो जाएगा बिकॉज राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी फिल्में हमेशा ब्लॉकबस्टर साबित होती ही होती है। उनका नाम खुद ही फैंस को अट्रैक्ट करता है। प्रियंका का ग्लोबल स्टारडम एंड उनका पोटेंशियल भी फिल्म को एक बड़ी पब्लिसिटी दे सकता है, तो दोनों के साथ होने से फिल्म की कमाई में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई प्रियंका आप ये प्रोजेक्ट कर लो, एक बार कंफर्म तो कर दो। बाय द वे, इस सब में आपने ये सोचा होगा कि दीपिका एंड जानवी कपूर का नाम लेने का क्या मतलब था? तो बिना मतलब के हमने कोई बात तो की नहीं है। दरअसल दीपिका के बारे में भी ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कि वो इस फिल्म का हिस्सा हो सकती है, पर उस खबर ने उतनी रफ्तार नहीं पकड़ी और फुस हो गई। जानवी को लेकर भी पहले ये बताया गया महेश बाबू के साथ जानवी का पैर बनाने का कोई प्लान हो सकता था, पर ऐसा भी नहीं होने वाला क्योंकि जानवी का काम तो आप देख ही सकते हैं। तो मतलब दीपिका एंड जानवी का नाम तो वेटिंग लिस्ट में है भी नहीं। और वैसे भी जानवी का नाम सुनते ही हमारी आंखों में दर्द सा छा गया। फिर दीपिका का नाम लिया तो थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन प्रियंका का नाम लिया तो हमारी खुशी दोगुना हो गई। तो क्या आप भी प्रियंका को फिल्म का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं? आपके दिमाग में कोई और नाम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। एक एक्टर का पास्ट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस एक फिल्म की सक्सेस के लिए जरूर एक फैक्टर होता है, लेकिन वो अकेला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। महेश बाबू ने अब तक अपने करियर में पैन इंडिया फिल्म नहीं की, लेकिन उनका सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड 221.7 करोड़ का था। इस वजह से उन्हें 1000 करोड़ की बजट की फिल्म भी मिली। लेकिन जब बात एसएस राजामौली की होती है तब उनका ट्रैक रिकॉर्ड और फिल्म मेकिंग का स्केल अलग ही लेवल पर होता है। पर सवाल यह है कि क्या ये डिसीजन सही है? तो राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली एंड RRR जैसी फिल्म्स के जरिए रीजनल स्टार्स को ग्लोबल सुपरस्टार्स बनाया। प्रभास और रामचरण की पैन इंडिया पॉपुलैरिटी उनके प्रोजेक्ट्स के बाद ही पीक पर पहुंच गई। अगर उन्होंने महेश बाबू को चूज किया तो उनका एम उन्हें पैन इंडिया एंड ग्लोबल स्टार बनाना ही होगा। वही साउथ इंडिया में महेश बाबू की फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है, खास करके तेलुगु ऑडियंस के बीच। अगर राजामौली उन्हें एक मास अपील रोल में कास्ट करते हैं और एक ग्रिपिंग स्टोरी देते हैं तो उनकी रीच नॉर्थ एंड ओवरसीज मार्केट तक बढ़ सकती है। एक और एक्स फैक्टर ये है कि राजामौली की ब्रांडिंग इतनी पावरफुल है कि उनकी फिल्म ऑटोमेटिकली बस क्रिएट करती है। RRR जैसी फिल्म में जूनियर NTR एंड रामचरण के कॉम्बिनेशन ने प्रूव किया कि अगर कहानी स्ट्रांग हो तो एक्टर के पास काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। वही SSMB 29 को पैन इंडिया मार्केट के लिए टेलर किया जाएगा, जिसमें हिंदी,
तमिल, मलयालम आदि आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा एंड स्पेशली इंटरनेशनल ऑडियंसेस को ध्यान में रखा जाएगा। अगर फिल्म का कंटेंट यूनिवर्सली अपीलिंग होता है तो फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस जरूर कर पाएगी। लेकिन वही राजामौली के पास इस फिल्म को लेकर चैलेंजेस भी हैं। जैसे अब तक महेश बाबू की कोई भी फिल्म नॉर्थ इंडियन ऑडियंस में नहीं चली है। अगर उनका परफॉर्मेंस या कैरेक्टर रिलेटेबल नहीं होता तो फिल्म की पैन इंडिया जर्नी वीक हो सकती है। वहीं 1000 करोड़ बजट की फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मार्केटिंग एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ चाहिए। अगर कंटेंट स्लाइटली भी कमजोर होता है तो फिल्म के ऊपर काफी प्रेशर आएगा। वही सवाल ये भी है कि ऑडियंस के दिमाग में खड़ा हो रहा है कि क्या फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा कमा पाएगी। अगर राजामौली अपनी स्टोरी टेलिंग एंड डायरेक्शन की मैजिक दिखा देते हैं तो डेफिनेटली इसमें 100% पोटेंशियल है बॉक्स ऑफिस पे राज करने का। लेकिन इस सक्सेस के लिए एक सॉलिड स्टोरी, स्ट्रॉन्ग वीएफएक्स एंड इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन की जरूरत होगी। राजामौली की पास्ट फिल्म्स देखकर लगता है कि उनका एग्जीक्यूशन इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी एक्टर का सुपर स्टारडम बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई भी कहीं भी चुका तो फिल्म की हाइप और बज़ दोनों गिर जाएंगे। वाला आपका इस पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। राजामौली अपनी ग्रैंडियर एंड यूनिक स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर है। बाहुबली एंड RRR जैसे ब्लॉकबस्टर्स के बाद उनकी अगली फिल्म SSMB 29 फैंस के लिए काफी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है। सुपरस्टार महेश बाबू के साथ ये पहली बार है जब राजामौली का कोलैबोरेशन हो रहा है और ये प्रोजेक्ट उनके करियर का एक और एम्बिशियस माइलस्टोन बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SSMB 29 एक ग्लोब ट्रोटिंग एक्शन एडवेंचरस फिल्म होने वाली है। राजामौली के लिए ये एक नई जॉनर होगी क्योंकि अब तक उन्होंने एपिक्स एंड पीरियड ड्रामास में अपना एक्सीलेंस दिखाया है। ये फिल्म माइथोलॉजी, हिस्ट्री एंड मॉडर्न स्टोरी टेलिंग का एक यूनिक ब्लेंड हो सकती है जिसमें महेश बाबू एक इंडियन जेम्स बॉन्ड स्टाइल एक्सप्लोरर के रूप में दिखे। ये एडवेंचर शायद भारत के एंशिएंट ट्रेजर्स, सीक्रेट्स एंड कल्चर को ग्लोबल स्केल पर एक्सप्लोर करवाएगा। राजामौली का फोकस हमेशा भारत के सिनेमैटिक आइडेंटिटी को प्रमोट करने पर होता है और ये फिल्म भी उसी विजन के साथ बनाई जा रही है। महेश बाबू को हमेशा एक चार्मिंग येट ग्राउंडेड हीरो के रूप में देखा गया, लेकिन SSMB 29 उन्हें एक कंप्लीटली नए अवतार में दिखाएगा। एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, लार्जर देन लाइफ स्टंट्स और एक ग्लोबल एक्सप्लोरर का कैरेक्टर महेश के करियर का मोस्ट एम्बिशियस रोल हो सकता है। राजामौली का विजन महेश बाबू को उनकी इमेज से बाहर निकालने का और उन्हें एक पैन इंडिया सुपरस्टार बनाने की कोशिश करने का है। ये रोल शायद उनके एक्टिंग करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। राजामौली हर बार अपनी स्टोरी टेलिंग का स्केल एंड बार बार उसे ऊपर उठाते हैं। बाहुबली एक हिस्टोरिकल एपिक थी, RRR एक फ्रीडम फाइटर्स की फिक्शनल कहानी थी और अब SSMB 29 एक वर्ल्ड स्पैनिंग एडवेंचरस फिल्म हो सकती है। हो सकता है कि ये फिल्म भारत के एंशिएंट हिस्ट्री को माइथोलॉजिकल फिक्शन के रूप में प्रेजेंट करे, जिसमें एक क्विस्ट बेस्ड नैरेटिव हो, ट्रेजर हंट्स, लॉस्ट सिविलाइजेशंस, मिथिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन राजामौली के स्टोरी टेलिंग के लिए एक परफेक्ट कैनवस बन सकता है। राजामौली का फोकस सिर्फ कहानी पर नहीं बल्कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने पर भी होगा। SSMB 29 के लिए वो नए एज VFX एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे। फिल्म के विजुअल्स शायद इंडियाना जोन्स एंड अनचार्टेड जैसे हॉलीवुड फ्रेंचाइजीज को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के टेक्निकल प्रोसेस को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करती है, जिसमें एक्सोटिक लोकेशंस एंड लार्जर दैन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। राजामौली की हर फिल्म की स्ट्रेंथ उनकी इमोशनल स्टोरी टेलिंग होती है। SSMB 29 सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर नहीं बल्कि एक डीपली इमोशनल जर्नी हो सकती है, जिसमें एक फादर सन बॉन्ड, फ्रेंडशिप या सेल्फ डिस्कवरी का थीम प्रोमिनेंट हो। महेश बाबू का कैरेक्टर शायद अपने रूट्स को ढूंढने की जरूरत करे, जिसमें वो पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ फेस ऑफ करेगा। ये इमोशनल डेप्थ ऑडियंस को स्टोरी के साथ और कनेक्ट करेगी। राजामौली हमेशा अपने इंडियन रूट्स को सेंट्रल रखते हैं, चाहे फिल्म का स्केल कितना भी बड़ा हो। SSMB 29 के साथ वो एक ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करेंगे, लेकिन कहानी भारतीय संस्कृति एंड माइथोलॉजी के साथ डीपली रूटेड होगी। ये फिल्म इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हीरोइज्म को शोकेस करती है, जो एक यूनिवर्सल अपील क्रिएट करेगा। अब सवाल है कि क्या SSMB 29 राजामौली का एक और मास्टरपीस बना पाएगी? तो राजामौली हमेशा अपनी फिल्म्स के साथ
एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हैं एंड नए स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। SSMB 29 एक सिनेमैटिक स्पेक्टेकल होने की पूरी संभावना रखता है, जो महेश बाबू को एक ग्लोबल सुपरस्टार एंड राजामौली को एक और माइलस्टोन डायरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। अब ये देखना होगा कि क्या ये फिल्म बाहुबली एंड RRR की लेगेसी को क्रॉस कर पाएगी या उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नई कड़ी बन जाएगी। आप कितना एक्साइटेड है SSMB 29 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीवुड स्टूडियोज।